हेलो गाइस, पिछले से अगले वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्केप विद वीना एंड होप आप सब बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं। तो आज जिस जगह पे हम जाने वाले हैं वो एक यूनेस्को रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड ये जो साइट है दिस इज़ वेरी मच लोकेटेड इन आमची, मुंबई। ओके, तो इस जगह का नाम आपने सुना होगा। इसको हम एलिफेंटा केव्स के नाम से जानते हैं या फिर घारापुरी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है इसको। मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी कंट्री में से कोई भी जो जगह है वो यूनेस्को द्वारा रिकग्नाइज़ की जाती है, बिकॉज़ इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जैसे इंटरनेशनल टूरिज़्म हमारे जो है कंट्री में बढ़ता है, उसके अलावा यूनेस्को द्वारा हमको एक फ़ाइनेंशियल एड मिलता है वो जगह के अपकीप के लिए, और तीसरा यूनेस्को द्वारा हमको जो है वो जगह के प्रोटेक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए जो है टेक्निकल हेल्प मिलती है, उनकी ओर से हमें कंसल्टिंग भी मिलती है। ओके, सो जैसे आगे चलेंगे इसके बारे में मैं आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो रिकॉर्डिंग इनसाइड द केव्स इज़ नॉट अलाउड। ओके, सो इसके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी फ़ोटोज़ के ज़रिए होगी। गेटवे ऑफ इंडिया से घारापुरी के लिए आपको बोट राइड लेनी पड़ेगी। ये बोट राइड भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आपको ऑन द वे कमर्शियल वेसल्स जो बहुत बड़े होते हैं वो देखने मिलेंगे, आपको स्पीड बोट्स देखने मिलेंगे और साथ ही साथ आपको सीगल्स देखने मिलेंगे। सीगल्स जो है सातों कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये खारा पानी और मीठा पानी दोनों भी पी लेते हैं, बट हमें एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पे ये याद रखना चाहिए कि ये एक वाइल्ड लाइफ है और हमें इन्हें किसी भी तरह का कोई भी प्रोसेस्ड खाना नहीं देना चाहिए, इन्हें पकड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। एलिफेंटा आइलैंड पे 3 गांव हैं, सेठ बंदर, राज बंदर और मोरा बंदर। हम जहाँ पे लैंड होते हैं उसे सेठ बंदर बोलते हैं। कहते हैं जब पोर्चुगीज़ यहाँ पहली बार आए तो उन्हें इस आइलैंड पे हाथी की एक बहुत बड़ी मूर्ति देखने मिली। उसी के ऊपर उन्होंने इस आइलैंड का नाम एलिफेंटा रख दिया। फ़िलहाल ये जो मूर्ति है आपको वीर जीजामाता उद्यान में देखने मिलेगी। जेट्टी से उतरकर आप इस ट्रेन का भी मज़ा ले सकते हो। ये नन्ही मुन्नी सी ट्रेन आपको केव्स के सीढ़ियों तक पहुंचा देती है। इसका किराया सिर्फ 10 रुपया है और इसकी वजह से शायद आपको 5 मिनट कम चलना पड़े। केव्स तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 110 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। जिन लोगों को चलने में तकलीफ़ है वो यहाँ पे ऐसी डोलियों का भी सहारा ले सकते हैं। ये पेड सर्विस है। मैं ऊपर तक पैदल ही चल के गई, बट रास्ते में इतनी सारी खट्टी मीठी चीज़ें देख के मेरा तो दिल ललचाया और मैंने कुछ खरीद ली खाने के लिए। ये लो जनाब, दिल सिर्फ मेरा नहीं, इनका भी ललचाया है कुछ खाने के लिए। वैसे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बंदरों को प्लीज़ किसी तरह की कोई हार्मफुल चीज़ें या प्लास्टिक की चीज़ें मत देना। सीढ़ियों के दोनों तरफ आपको छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे। महिलाओं को इनमें बहुत सारी जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सोवेनियर्स हैं, बहुत ही कलरफुल हैट्स आपको दिख जाएंगे, मेटल के बने हुए कुछ स्टैचूज़ और शो पीसेस आपको दिख जाएंगे, और साथ ही में यहाँ का जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे एंट्री फ़ीस के लिए 45 रुपीज़ देने पड़ते हैं। फॉरेन नेशनल्स के लिए ये 600 रुपये हैं। एलिफेंटा केव्स जो है वो शिव भगवान को समर्पित गुफाएं हैं। कहते हैं कि इनका निर्माण 2nd सेंचुरी में हुआ था, मगर इसका काम लगभग 5th सेंचुरी तक चलता रहा, यानी 300 साल तक इसका काम चलता रहा। यहाँ पे पर्यटक आसानी से आ जा सके इसीलिए यहाँ के एंट्रेंस रास्ते का काम जो है वो शुरू था। यहाँ पे कुल मिला के आपको 7 गुफाएं देखने मिलेंगी। इनमें से गुफा नंबर 6 और 7 इस पहाड़ी पर हैं, मगर ये बिल्कुल भी खाली हैं, और गुफा नंबर 1 और 2 जो है वो बहुत ही सुंदर हैं, और शायद यहाँ पे एक और गुफा बन जाती, गुफा नंबर 8, मगर ये बिल्कुल ही अधूरी है, इसका काम बहुत ही अधूरा छोड़ दिया गया है। Oh God, so bad. इन केव्स के अंदर पोर्चुगल सेना ने अपना शूटिंग रेंज बनवाया था।
इतने सुंदर शिल्पों का नुकसान करते समय उनके हाथ ज़रा नहीं कांपे। ये उनकी बर्बरता का प्रतीक है। उन्होंने तो ये पूरी की पूरी गुफाएं नेस्तो नाबूद करने की ठानी थी। इसीलिए उन्होंने गुफाओं के स्तंभों पर वार किए, मगर पहाड़ी को चीरकर बनाई गई इन गुफाओं को गिराना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इन गुफाओं को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज भी कई सारे बुलेट्स इनकी दीवारों में धंसे हुए आपको दिख जाएंगे। गुफा नंबर 1 में बड़ा शिवलिंग है। यहाँ पहले नंदी की मूर्ति भी थी। नंदी जी के स्थान से आज भी आपको शिवलिंग के सीधे दर्शन होते हैं। यहाँ शिव के द्वारपाल दिंडी और मुंडी को दर्शाया गया है। इन्होंने जनेऊ पहना है और इनके हाथ में पाशा है। इन गुफाओं में शिवजी से जुड़े अलग अलग घटनाओं का वर्णन है, जैसे शिव पार्वती विवाह, गंगाधर शिव, अंधकासुर वध, नटराज शिव और रावणानुग्रह। सबसे प्रचलित मूर्ति पंचमुखी शिवजी की है। ये तकरीबन 17 फीट की है। शिल्पकार ने इतना बारीक काम इतनी कुशलता से किया है कि उन्होंने शिवजी के सारे हाव भाव भी बहुत अच्छे से दिखाए हैं। जैसे अंधकासुर वध में शिवजी के ये रुद्र भाव देखिए। शिवजी की लीला देखने के लिए पूरा ब्रह्मांड आतुर होता है। इसीलिए शिल्पकार ने शिवजी के प्रत्येक मूर्ति के यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और कई देवगण बताए हैं। गुफा 2 में आपको गणेश जी की मूर्ति और शिवलिंग देखने मिलेगा। यहाँ का पत्थर इतना मजबूत नहीं है, इसीलिए बाकी गुफाओं में ज़्यादा शिल्प आपको देखने नहीं मिलेंगे। यहाँ का परिसर घूमने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। सो हे गाइस, अभी नीचे के जितने केव्स थे सारे एक्सप्लोर किए हैं एंड अभी कैनन पॉइंट है यहाँ पे, हम वहाँ जा रहे हैं। इसके लिए एक छोटा ट्रैक करना पड़ता है। कैन यू सी हाउ डेंस द जंगल इज़। बट ऊपर से व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। You can see the entire sea and half of the island from here. यहाँ पर 9 मीटर लंबी ये तोफ ये दर्शाती है कि पोर्चुगल्स और ब्रिटिशर्स को एलिफेंटा आइलैंड बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसीलिए उन्होंने यहाँ डिफेंस की पूरी तैयारी कर रखी थी। यहाँ पर मिलिट्री का एक बेस था, उसके अवशेष अभी भी देखने मिलते हैं। Hey guys, I'm rushing to catch my boat. लास्ट बोट कुछ बोला था 6:15 बजे का है, बट होपफुली होगा। ऐसे किसी को छोड़ के तो जाएंगे नहीं आइलैंड पे। शॉपिंग के चक्कर में थोड़ा सा पीछे रह गई थी। देयर इज़ लॉट टू शॉप हियर स्पेशली फॉर गर्ल्स। अच्छे नेकलेसेस हैं, अच्छी मूर्तियाँ हैं छोटी। सो आओगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश कैरी करके आना। एंड होपफुली इफ़ यू हैव लव्ड द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। थैंक यू, टेक केयर। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन देता है। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें।